पुलिस में इसने क्या जल्दबाजी की और पुलिस को क्या क्या करना चाहिए था। इंक्वेस्ट पंचनामा पुलिस ने कर लिया, उसके बाद में निश्चित रूप से घटनास्थल का पंचनामा भी पुलिस ने कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस के पास आ गई, जिसमें साफ साफ हत्या दिख रही है। पुलिस ने और आरोपी पर गुनाह सिद्ध करने के लिए सीसीटीवी की तलाश करनी थी। पुलिस ने सीसीटीवी भी ले लिया। सीसीटीवी में, पुलिस के सीसीटीवी में 8:03 पे यह आते हुए दिख रहा है, और जबकि मौत का समय 8 बजे से पहले का है। अब 8 बजकर, क्योंकि ये समय सारा पुलिस के पास अभी आया है कि 8 बजे के पहले पुलिस को भी कल रिपोर्ट मिली। पुलिस ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था वहाँ के पीआई ने रिपोर्ट लेने के लिए, तो डॉक्टर ने उसके असिस्टेंट को रिपोर्ट देने से मना कर दिया। पीआई खुद कल वहाँ पर गए और रिपोर्ट लेके आए, जिस रिपोर्ट की यानी वहाँ के जो इरविन से रिपोर्ट मिली उसकी एक कॉपी हमारे भी पास में, जिसमें 8 बजे के पहले डेथ हुई ऐसा मेंशन है और सारी इंटरनल इंजरी के बारे में लिखा हुआ है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसकी हत्या की गई। हत्या भी बताया कि मैंने एक सॉफ्ट लकड़ा, डंडे रूपी कोई भी चीज़ हो सकती है, रॉड भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। अब पुलिस के सामने हत्या हुई है और निश्चित रूप से किसी न किसी फोर्सली अटैक्स हुई है। फोर्सली अटैक में हॉकी स्टिक भी हो सकती है, स्टैम्प हो सकता है, कोई डंडा हो सकता है, लठ हो सकती है, कोई लोहे का सॉफ्ट डंडा हो सकता है, कोई भी ऐसा जिससे भारी मात्रा में चोट लगे। और पुलिस के सामने है एक उसका हत्या का मर्डर वेपन जिसको हम बोलते वो करने की। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पुलिस के पास में पुलिस को करना है हत्या का कारण, क्योंकि हत्या हुई, अब आत्महत्या नहीं। और वो जो लेटर मिला आत्महत्या का, वो भी किसने रखवाया, किसने किया, ये भी पुलिस की गहरी जांच का विषय है। अब पुलिस ने इतना तुरता फुरत में उसको आरोपी क्यों बनाया, क्योंकि वह घटना स्थल पर था। एकमात्र उसका दोष कि घटना स्थल पर था, और घटना स्थल पर वहाँ पर वो बुलाया गया था, आया नहीं था। ये पुलिस को बहुत इस बात पर ध्यान देना है कि घटना स्थल पर आरोपी को बुलाया गया था, वह खुद मन से नहीं आया था। बात पुष्टि हुई है, हमने प्रतीक के घर वालों से पूछा और उस लड़की ने भी वह बयान दिया कि मैंने प्रतीक को कहा कि वहाँ पर जाकर देखो, वो फ़ोन नहीं उठा रही। प्रतीक गया और उसके बाद तुरंत उसने सूचना दी कि इसने फांसी ले लिया। यदि अब पुलिस की ये स्टोरी है कि पहले भी इसी ने वहाँ पर आकर हत्या करके गया होगा, बाद में नाटक कर रहा होगा, तो कोई भी एक बार हत्या करने के बाद में डबल स्पॉट पे जाएगा, इतना कोई बेवकूफ़ मुझे नहीं लगता होता। और उसके बाद में भी वहाँ बैठे रहना, पुलिस को पूरा कोऑपरेट करना, पुलिस ने जितनी बार बुलाए जाना, एक हत्यारा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कहीं तो भी, या तो फिर बहुत हमारी भाषा में घाघ जिसको बोलते हैं वो हो सकता है, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाला, घर का कमाने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के काम शायद नहीं करता। मजबूरी बहुत अलग रही होगी, बात अलग है। पुलिस ने जांच करनी चाहिए थी इसको गिरफ्तार करने के पहले कि उसका लोकेशन क्या है। जैसे पुलिस ने बताया कि लोकेशन ये भी हो सकता है, बाकी कहाँ कहाँ गया, क्या क्या बोलता है, वो भी होनी चाहिए थी। टावर लोकेशन उसकी देखनी चाहिए थी, मोबाइल टावर से सारा उसका मालूम पड़ जाता है। अब पुलिस निश्चित रूप से किसी को यहाँ बचाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन पुलिस को दूसरी तरफ तीसरा कौन हो सकता, इसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हत्या हुई है और मर्डर वेपन भी है। मर्डर वेपन को पुलिस को जब्त करना होगा, हत्या का कारण तलाश करना होगा। हत्या का कारण किसी भी रूप में जो आरोपी है उसकी तरफ कोई भी कारण ऐसा लगता नहीं। कई लोगों ने कहा ये उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा, इसका और कुछ ऐसा कारण होगा। बहुत सारे कारण, इंटरनल कारण भी बताते हैं, जो बोलना बहुत उचित नहीं होता, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन इन सब कारणों से सिंगल वार में उसको मार देना और उसने वहाँ मर जाना और उसको लटका देना और बाद में वापस आके लोगों के सामने नाटक करना, इतना आसान काम, इतनी आसान स्टोरी नहीं है कि पहले गया। उसके लिए पुलिस को कहीं तो भी उसका वहाँ पे प्रवेश हुआ यह सिद्ध करना होगा। सीसीटीवी के माध्यम से करे, मोबाइल टावर के माध्यम से करे, या किसी के एविडेंस के माध्यम से। सिर्फ परिवार वालों के दबाव के कारण कि ये सब आरोपी हो सकते, पुलिस
निश्चित रूप से जांच नहीं करेगी। पुलिस के अपने तरीके हैं जांच करने के, पुलिस इसकी तह तक पहुंचेगी। किसी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तो कहीं ये हत्या नहीं कर दी कि मेरी पोल खुल जाएगी या यह उस व्यक्ति के साथ में संबंध रखेंगे तो हमारी इज्जत पे आएगी। इस कारण की तरफ भी पुलिस ने सोचना चाहिए। ये सारे कारण, और पुलिस ने आरोपी की लोकेशन कम से कम लेना चाहिए। हत्या का कारण, सीसीटीवी के और फुटेज आसपास के तलाशने चाहिए। कई बार जाते हुए दिखता, यह सब नहीं मिलता है तो पुलिस को वहाँ का डंप या डाटा लेना पड़ेगा। अब डंप डाटा में भी यदि आरोपी मोबाइल घर पे रख कर आता है, जैसे पुलिस ने हमारी चर्चा के दौरान बताया, यदि घर पे रख के आता तो डंप डाटा में भी उनकी लोकेशन मुश्किल मिलती है। लेकिन इन सारी चीज़ों ने आसपास के अड़ोस पड़ोस का खामोश और शांत रहना, यह भी कई शक के घेरे में जाता है कि वह जब बाहर लेके चिल्ला चोट भी मचाता है प्रतीक की इसने ये कर ली, उस समय भी वहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद लोग जमा होते हैं, इसके दोस्त जमा होते हैं, उसकी बहन आती है देख के चली जाती है, पुलिस को सूचना नहीं देती, अपने घर पर सूचना नहीं देती। 8:21 पर इसके मोबाइल से भी उसके पिताजी को फ़ोन किया। अब उसके पिताजी को इस आकांक्षा के मोबाइल से किसने फ़ोन किया, यह भी थोड़ा सा जांच का विषय है। हो सकता आरोपी वहीं कहीं आसपास ही हो, देखने आया हो कि अब क्या होता है, चलो मेरा आरोप दूसरे की इस पे बन गया, वो निश्चिंत हो सकता है। या हो सकता वो भी प्रेशर में, एक घर वालों का प्रेशर बना रहा हो कि हत्या इसने की। तो बहुत सारे मल्टीपल एंगल पे पुलिस को तलाश करनी है, बहुत आसान नहीं है। अब हत्या क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस कारण पे हम और चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में, और जो भी और जानकारी इसमें मिलेंगी हम आप तक पहुँचे रहेंगे। आज हमने सारी जानकारी इसके माध्यम से आपको देनी चाहिए। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको इसके पिछले एपिसोड में बताया था कि 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका घटनास्थल का पंचनामा और इंक्वेस्ट पंचनामा। तो तीनों की रिपोर्ट करीब करीब एक समान मिल रही है। मैंने बोला कि वो भी बताया था कि स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन उस पर जिस ढंग से वार हुआ स्ट्रगल करने की स्थिति में नहीं थी, तो वो भी एक हो सकता है। पीछे के दरवाजे से खोलने घुसा, वो भी पुलिस ने बताया कि बाजू की खिड़की से घुसा है। तो यहाँ एक तो स्पष्ट है कि 8 बजे के 3 मिनट पर आया, मर्डर उस समय नहीं हुआ, उसके पहले मर्डर प्लान करके मर्डर कर दिया गया, उसकी बॉडी लटका दी गई। पुलिस को इस पर जाँच करनी है कि जो आरोपी पकड़ा उसकी वहाँ पर उपस्थिति दिखाने के पुलिस को एविडेंस जमा करना है, या कौन उस दरमियान वहाँ पर आया, इसकी जांच पुलिस को करनी है। 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर हम यह सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहे हैं, और आगे की रिपोर्ट में और आपको नई जानकारी देते रहेंगे। और आपको भी यह सोचना है इस बारे में, कमेंट्स करने हैं कि क्या 8:03 पे आने के बाद में वो सारा इतना कर सकता है, नहीं कर सकता है। पोस्टमार्टम में भी सिद्ध हुआ, पोस्टमार्टम में हत्या 8 बजे के पहले हुई है, ऐसा बताया गया। तो प्रथम दर्शनी जो हुआ और जो वहाँ का ये था, उसमें यह उस समय का हत्यारा नहीं दिखता। पहले जाके यदि प्लान किया होगा तो पुलिस को इसके एविडेंस ढूंढने हैं और सारे बताने हैं, नहीं तो तीसरा कौन, इसकी तरफ पुलिस को देखना पड़ेगा। नमस्कार।